हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर में 27 अप्रैल से लेके 1 मई तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्ज़ाम के लिए उसको हम लोग आज अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग 27 अप्रैल 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स। झारखंड सरकार ने गुरुजी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता देना। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय विरासत दिवस मनाया गया। भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की पहल है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी आ गई? 166। प्रेस की स्वतंत्र, यह भारत के लिए बहुत ही बुरी बात है कि हमारा प्रेस सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसका प्रभाव हमारे रैंकिंग पे भी पड़ रहा है। चौथा है आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में, भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा समझौता किया, जो कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में हमें मजबूती प्रदान करेगा, खास करके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। अगला है स्पेस एक्स ने स्टारलिंक 7 उपग्रह लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? वैश्विक इंटरनेट कवरेज को विस्तार देने की दिशा में कदम। आपको पता होगा हाल ही में स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने भारत के साथ अडानी के साथ एक समझौता भी किया था स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए। छठा है टाटा स्टील ने वाटर फॉर ऑल अभियान शुरू किया है। इसका क्या उद्देश्य है? जल संरक्षण को बढ़ावा देने की कॉरपोरेट सामाजिक पहल। अगला है एलियड किपचोगे को मिला ग्लोबल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब। ये जो है मैराथन के क्षेत्र में इनको शानदार प्रदर्शन के लिए खिताब मिला था। आठवां है गुजरात का मोढेरा गांव बना भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव। यह हमारे देश में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारत के अन्य राज्यों को भी इससे जरूर सीखना चाहिए। अगला है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 144 आई। यह हमें ये बताता है कि हम लोग कितने खुश हैं, कितने हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ख़राब है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है अभी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, स्टार्टअप ग्रामीण योजना। इससे ये होगा कि वहाँ के जो ग्रामीण युवा हो उसको उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब वो कोई बिजनेस करे, इस तरह से उनको बढ़ावा देना के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टअप ग्रामीण योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश। अब हम लोग 28 अप्रैल के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है अमेरिका ने मानव चंद्र अभियान की घोषणा की। इसमें स्पेस रिसर्च में प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। इसके कारण अब कुछ दिन में फिर पता चलेगा रसिया कर रहा है। अच्छी बात है ये हमारे फ्यूचर के लिए भी। एबीपी न्यूज़ ने लॉन्च की भारत की पहली महिला एआई न्यूज़ एंकर। आप सभी को पता होगा कि एआई के क्षेत्र एआई जब से आया है न्यूज़ में भी इसका काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, आजकल हमारे न्यूज़ चैनल भी एआई का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है तीसरा 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। यह किस लिए? जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों में इसको अवेयर लाने के लिए इसको मनाया जाता है। भारत की रीता मिश्रा को चुना गया यूएन मानवाधिकार परिषद में सदस्य। ये बहुत ही भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। नेक्स्ट पाँचवा है भारत और कनाडा ने ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पे साइन किया है। अगला है 12वीं फिल्म को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब प्रेरणा सराहना के लिए। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कि कौन कौन ये मूवी देख चुके हैं। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है जो कि आगे अच्छा खासा पोस्ट पे जाना चाहते हो। अगला हमारा है अमित पंघाल बने एशियन बॉक्सिंग चैंपियन। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की डिजिटल लोन सेवा फास्टलैंड। तो आपसे पूछ सकता है कि फास्टलैंड सेवा किसने लॉन्च की, किस बैंक ने लॉन्च की, तो आप बता सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। सूरत को मिला स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सूरत हमारे किस राज्य में आता है। केरल सरकार ने शुरू किया सेफ रोड मिशन 2025।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह सेफ रोड मिशन 2025 के बाद किस राज्य ने किया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसकी शुरुआत केरल सरकार ने शुरू किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025। अभी जो सैन्य अभ्यास चल रहा है मैत्री 2025 से किसके बीच हो रहा है? भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, तो यह कहाँ आयोजित हुआ? यह मिजोरम के आइजोल में आयोजित हुआ है। यह जो है दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाता है। नवीनतम रिपोर्ट, भारत में अभी पता होगा बहुत ही ज़्यादा भारत में बहुत ज़्यादा अभी बेरोजगारी चल रही है, तो इसमें रिपोर्ट भी आ गई। भारत में बेरोजगारी दर कितना है अभी? 7.8%। यह कौन जारी किया है? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और भारत में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीनेस का सहयोग। ठीक है, तो हम लोग इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री निगरानी सैटेलाइट, समुद्र में जो रक्षा करने के लिए है, देख रेख करने के लिए है, उस पर ये काम करेंगे दोनों देश। ठीक, और एक सैटेलाइट है जो जलवायु से संबंधित है, उसका नाम है तृष्णा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस पर भी ये दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन? इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीनेस। आप ये भी याद रख सकते हैं सीनेस किस देश की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, तो उत्तर में होगा फ्रांस। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। IP एंड SDG, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। SDG में होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बौद्धिक संपदा के अधिकारों की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ये हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, इसका क्या अधिकार है, इसकी जागरूकता के लिए भी ये मनाते हैं। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना रखा? 7.2%। यह वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित है। 2025-26 का जो फाइनेंशियल होगा इसके लिए है 7.2%, जो कि अच्छा है भारत के विकास के लिए। भारत को एशिया की सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। फिच ने जो है बोला कि भारत जो है एशिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला देश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति के तहत समान मूल्यांकन नीति लागू। मतलब देश भर के स्कूलों में परीक्षा और मूल्यांकन का एक समान ढांचा। बोर्ड परीक्षाओं में क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने की दिशा में यह बहुत ही बड़ा कदम है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने महाराष्ट्र के लोनार झील को विश्व धरोहर घोषित किया। आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली में किस झील को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, तो आप बता सकते हैं लोनार झील। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह झील जो है उल्कापिंड से बनी है और विशिष्ट भूगर्भीय संरचना रखती है। यह पर्यावरणीय और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा पुनः शुरू किया गया। इसका महत्व क्या होगा? दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रेल मार्ग क्या रहेगा? चिल्हाटी से हल्दीबारी। दूसरा, भारत ने G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की मेजबानी की। यह कहाँ पे हुआ था? केरल में। इसका विषय क्या था? डिजिटलीकरण और सार्वजनिक अवसंरचना। चीन ने नया अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? सुंझोऊ 17। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस। कब मनाया गया भाई, आप लोग बताइए। यह मनाया गया 29 अप्रैल को। इसका थीम क्या है? शेयर द जॉय ऑफ डांस, याद रखिएगा। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में मनाया गया था। भारतीय सेना का मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर युद्ध क्षेत्र में शामिल हुआ। इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? प्रचंड। इसे बनाया किसने? HAL ने बनाया है। HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, ये जो कि एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होगा? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए। मेन इसका उपयोग कार्गो के लिए कर सकते हैं, पैसेंजर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने नया डिफेंस स्ट्रेटजी पेपर जारी किया। इसका क्या उद्देश्य होगा? भारत और प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का जवाब देना। मतलब
जो हिंद महासागर में चीन अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है उसमें ये काउंटर कर सकता है। अभी हाल ही में जो है नेक्स्ट है, LIC ने 2023-24 में 40,000 करोड़ का प्रीमियम जमा किया। ठीक है, ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? 12% अधिक है। या देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, याद रखिएगा, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? गुवाहाटी। पूरे के पूरे वहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला है UNEP रिपोर्ट। भारत ने सबसे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल किया। यह भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। भारत का योगदान कितना रहा वैश्विक रिसाइकिलिंग में? 12%, याद रखिएगा आपको। अब आते हैं थोड़ा खेल खबर की ओर। हाल ही में विराट कोहली ने T20 में 8,000 रन पूरे किए। ठीक है, और हॉकी में भारत ने मलेशिया को कितने से? 4-1 से हराया। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। इसमें है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2024-25 नहीं 25-26 होगा। 2025-26 में 7.1% रहने की संभावना है। आपको पीछे बताया भी थे कि फीस जो है कितना रखा था? 7.2%। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता। भारत ने 30 अप्रैल 2025 को रीसेट 2B सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। श्रमिकों के अधिकारों पर जोर दिया गया। ठीक है, इंटरपोल की चेतावनी। साइबर अपराधों द्वारा फर्जी सरकारी दस्तावेजों के उपयोग में वृद्धि। इसमें इंटरपोल ने चेतावनी जारी की। भारतीय नौसेना में नई नियुक्ति। वाइस एडमिरल द्वारिका प्रसाद मिश्रा को नई कमान सौंपी गई। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ईस्टर्न नेवल कमांड को सौंपा गया, ENC जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। AI तकनीक का उपयोग। भारत सरकार ने सरकारी डाटा विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग की घोषणा की। यह बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को आगे हम डिस्कस करेंगे जब ये हमारा वीक ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पाइपलाइन में है जो कि हम जल्दी ही अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।